नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत कक्षा 8 के लिए सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथा पाठ यक्ष युधिष्ठिरयोः संवादः। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। यह पाठ महर्षि वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से चर्चित एक प्रकरण है। पांडव जन अपने 12 वर्षीय वनवास में विचरण कर रहे थे। यात्रा मार्ग पर थकान बुझाने के लिए जल लाने का कार्य सहदेव को सौंपा गया। सरोवर पर पहुंचकर सहदेव पानी लेने सरोवर में उतरे, किंतु उन्हें एक दैववाणी सुनाई दी। उसकी अनदेखी पर क्रमशः सहदेव सहित चारों पांडव संज्ञाहीन हो गए। इसी संदर्भ में यक्ष और युधिष्ठिर का यह संवाद है। यक्ष उवाच, यक्ष बोल रहा है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। इसका तात्पर्य है कि किम नु हित्वा प्रियः भवति। मनुष्य किम हित्वा क्या त्याग करके प्रियः भवति प्रिय होता है। किम नु हित्वा न शोचति क्या त्याग करके शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति और किस चीज का त्याग करने से मनुष्य अर्थवान यानी कि धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत् और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। क्या त्याग करने से मनुष्य प्रिय बनता है सबका, किसका त्याग करने से शोक नहीं करता, किसका त्याग करने से धनवान बनता है और किसका त्याग करने से मनुष्य सुखी होता है। यह यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर बोल रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात मानम अर्थात अभिमान घमंड, इसको हित्वा यानी कि त्याग कर प्रियः भवति मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अभिमान को छोड़ने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति और क्रोध को छोड़ देने से मनुष्य शोक नहीं करता है, संकोच नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम अर्थात अत्यधिक इच्छा, मन में अत्यधिक प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ने से मनुष्य अर्थवान भवति धनवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत् और लोभ यानी कि लालच को छोड़ देने से मनुष्य सुखी हो जाता है। पुनः यक्ष प्रश्न करता है, केन स्वीदावृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। अर्थात केन स्विदः आवृतो लोकः, केन अर्थात किसके द्वारा लोकः संसार आवृतः ढका हुआ है, अर्थात यह संसार किस चीज से ढका हुआ है। केन स्विन्न प्रकाशते और किस कारण से यह प्रकाशित नहीं होता। केन त्यजति मित्राणि किस कारण से मनुष्य मित्राणि अर्थात मित्रों का त्याग कर देता है। केन स्वर्गम न गच्छति और किस कारण से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता है। अर्थ इस प्रकार है, यह संसार किससे ढका हुआ है, किस कारण प्रकाशित नहीं होता है, मनुष्य किस कारण मित्रों को त्याग देता है और किस कारण स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है।
तो इसका उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्गम न गच्छति। अर्थात लोकः अर्थात यह संसार अज्ञानेन आवृतः अज्ञान से आच्छादित है, अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, चूंकि अज्ञान से ढका हुआ है इसलिए तमसा न प्रकाशते। तमसा अर्थात अंधकार, अंधकार के कारण वो प्रकाशित नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, और मनुष्य लोभ के कारण, लालच के कारण मित्रों का त्याग कर देता है। संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात यानी कि मोह, आसक्ति, इसके कारण मनुष्य मोह के कारण स्वर्गम न गच्छति, स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है या स्वर्ग नहीं जाता है। यक्ष उवाच, फिर यक्ष प्रश्न कर रहा है, मृतः कथम स्यात्, पुरुषः कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतः भवेत्। मृतः कथम स्यात् पुरुषः, अर्थात कथम पुरुषः मृतः स्यात्, किस प्रकार का पुरुष मृतः स्यात् मृत होता है, मरा हुआ होता है। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और किस प्रकार का राष्ट्र यानी कि देश मरा हुआ होता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, श्राद्ध कब मरा हुआ, अर्थात कि निष्फल श्राद्ध कब होता है। कथम यज्ञो मृतः भवेत्, और कब यज्ञ मृत होता है, यानी कि यज्ञ भी कब सफल नहीं होता है। इसका अर्थ है मनुष्य किस प्रकार मृत समान हो जाता है, राष्ट्र किस प्रकार मृत हो जाता है, श्राद्ध कब निष्फल हो जाता है, और यज्ञ किस प्रकार मृत हो जाता है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हुए कह रहे हैं, युधिष्ठिर उवाच, मृतो दरिद्रः पुरुषः, मृतः राष्ट्रम राजकम, मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, मृतो यज्ञस्तव दक्षिणः। अर्थात दरिद्रः पुरुषः मृतौ, जो दरिद्र पुरुष है, निर्धन पुरुष है, वह मृतक के समान होता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है। अराजकम राष्ट्रम मृतः, और जिस राष्ट्र में अराजकता फैली हो, योग्य राजा न हो, अच्छे से शासन नहीं होता हो, वैसा राष्ट्र मृत के समान माना जाता है। मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, अर्थात अश्रोत्रियम अर्थात वेद ज्ञान से रहित, अश्रोत्रियम, श्रोत्रिय अर्थात वेद, अश्रोत्रियम अर्थात वेद ज्ञान से रहित श्राद्ध मृत होता है। यानी कि जिस श्राद्ध में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, ऐसा श्राद्ध मृत के समान होता है, सफल नहीं होता है। यज्ञस्तव दक्षिणः मृतः, और वैसा यज्ञ जिसमें अदक्षिणा अर्थात ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया गया हो, वैसा यज्ञ भी निष्फल माना जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। आइए अब अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न में पदानि बोधतः शब्दों को जाने दिया है, वो पुस्तक में आप देख लेंगे। दूसरा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करना है, वो भी आप प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है इन शब्दों का। तो आइए करते हैं उच्चारण। हित्वा, सोचति, अर्थवान, स्वेदावृतो, स्विन्न, प्रकाशते, त्यजति, युधिष्ठिर, यक्षः, उवाच, अराजकम, अश्रोत्रियम।
चौथा प्रश्न है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकों के अंश से रिक्त स्थान को भरना है। जैसे केन स्विदा वृतो, तो यहाँ पर शोका होगा कि लोका होगा, तो लोका है, यहाँ पर भर दिया गया है। केन स्वर्गम न गच्छति, हित्वा प्रियो भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा मानम हित्वा प्रियो भवति। यज्ञस्तव दक्षिणः, तो मृतो होगा कि सुप्तो, तो मृतो यज्ञस्तव दक्षिणः। तमसा न ज्ञायते कि प्रकाशते, तो प्रकाशते। पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नरः किम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या त्याग करके सबका प्रिय होता है, तो इसका उत्तर है मानम, अर्थात घमंड, अभिमान को त्याग करके सबका प्रिय होता है। किम हित्वा सुखी भवेत, किसका त्याग करके मनुष्य सुखी होता है, तो इसका उत्तर है लोभम, अर्थात लोभ को त्याग करके, लालच को त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। कीदृशः पुरुषः मृतः भवति, किस प्रकार का पुरुष मरे हुए के समान होता है, तो इसका उत्तर है दरिद्रः पुरुषः, अर्थात दरिद्र पुरुष, गरीब पुरुष मरे हुए पुरुष के समान होता है। कीदृशम श्राद्धम मृतम भवति, किस प्रकार का श्राद्ध मरा हुआ होता है, तो इसका उत्तर होगा अश्रोत्रियम, अर्थात जिस श्राद्ध में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया गया हो वैसा श्राद्ध मृत होता है। कस्मात् मित्राणि त्यजति, किस कारण से मित्र का त्याग हो जाता है या मित्र का त्याग आदमी कर देता है। लोभात, लोभ से मित्रों को त्याग कर देता है। छठा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कथम राष्ट्रम मृतम मन्यते, किस प्रकार का राष्ट्र मृत माना जाता है, तो उत्तर होगा अराजकम राष्ट्रम मृतम मन्यते, अराजकता वाला राष्ट्र को मृत माना जाता है। आदक्षिणः यज्ञः कथम भवति, आदक्षिणः अर्थात दक्षिणा नहीं दिया गया हो वैसा यज्ञ कैसा होता है, तो उत्तर होगा आदक्षिणः यज्ञः मृतः भवति, जिसमें दक्षिणा नहीं दिया गया हो वैसा यज्ञ मृत होता है। अज्ञानेन कः आवृतः अस्ति, अज्ञान के द्वारा क्या ढका हुआ है, तो उत्तर है अज्ञानेन लोकः आवृतः अस्ति, अज्ञान से लोकः अर्थात संसार ढका हुआ है। केन स्वर्गम न गच्छति, किस कारण से स्वर्ग लोग नहीं जा पाते हैं, तो उत्तर होगा संगात स्वर्गम न गच्छति। लोकः केन न प्रकाशते, संसार किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है, तो लोकः तमसा न प्रकाशते, तमस के कारण, अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। सातवां प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, तो यहाँ पर कामम रेखांकित है, तो प्रश्न बनेगा किम हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग करके मनुष्य धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को त्याग करके सुखी होता है, तो प्रश्न बनेगा क्या त्याग करके। किम हित्वा सुखी भवति, तमसा लोकः न प्रकाशते, तमसा अर्थात अंधकार के कारण संसार प्रकाशित नहीं होता है, तो प्रश्न बनेगा किसके कारण संसार प्रकाशित नहीं होता है। केन लोकः न प्रकाशते। मृतम राष्ट्रम अराजकम भवति, मृत जो राष्ट्र होता है वह अराजक होता है, तो प्रश्न बनेगा मृतम राष्ट्रम कीदृशम भवति, मरा हुआ राष्ट्र कैसा होता है। मानम हित्वा प्रियः भवति, मानम अर्थात घमंड, अभिमान को त्याग करके मनुष्य सबका प्रिय होता है, तो प्रश्न बनेगा कि मानम हित्वा, घमंड को त्याग कर कैसा होता है मनुष्य। मानम हित्वा कीदृशः भवति।
आठवां प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे इन सब वाक्यों में कर्तृ यानी कि कर्ता और क्रिया वाले शब्द अलग अलग चुन करके लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है, क्रोधम हित्वा नरः न शोचति। क्रोध को त्याग कर मनुष्य संकोच नहीं करता है। तो यहाँ पर नरः ये कर्ता है और शोचति ये क्रिया है। तो इसी प्रकार से इन वाक्यों में भी कर्ता और क्रिया का चयन करना है। मानम हित्वा नरः प्रियः भवति, तो यहाँ पर भी नरः कर्ता हो जाएगा और भवति क्रिया हो जाएगा। लोभात सह मित्राणि त्यजति, यहाँ पर सह कर्ता है, त्यजति क्रिया है। अज्ञानेन लोकः न प्रकाशते, यहाँ पर लोकः अर्थात संसार कर्ता है, प्रकाशते क्रिया है। दरिद्रः पुरुषः मृतः भवति, तो यहाँ पर पुरुषः कर्ता है, भवति क्रियापद है। अश्रोत्रियम श्राद्धम मृतम भवति, इस वाक्य में श्राद्ध कर्ता है, भवति क्रिया है। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।